हेलो गाइस, जानू है वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। तो आज बहुत ही रिस्क लेके, क्योंकि इससे पहले मेरी 3 4 5 वीडियो बैन हो चुकी थी पियर्सन के द्वारा, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाई थी, पियर्सन एक्सपेरिमेंट किए थे टेस्ट के और रियल एग्जाम एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो काफी वीडियो बैन होने के बाद आज एक और एक्सपेरिमेंट किया है, थोड़ा सा रिस्क लेके, क्योंकि मैं उसकी थोड़ी सी चीजें एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा ऊपर से। तो पूरा टेस्ट मैंने किया है स्पीकिंग का सिर्फ ओनली। इसके अंदर 4 या 5 रिपीट सेंटेंसेस के वर्ड बोले मैंने, 5 वर्ड मैक्सिमम बोले, इससे ज्यादा नहीं बोला, देखने के लिए कि इतना कम कंटेंट बोलने पर कितना स्कोर मिलता है। एंड सिंगल लाइन रीड आउट किया, क्योंकि बहुत टेक्स्ट आ रहे थे कि क्या सिंगल लाइन अभी भी वर्क कर रही है नहीं कर रही। 99.9% एक्यूरेसी रहती है इस पियर्सन की मॉक टेस्ट की। जो स्कोर आपको यहाँ मिलता है वही मॉक टेस्ट का स्कोर एग्जाम में भी मिलता है, क्योंकि यही एकमात्र टेस्ट है जिसका मार्किंग एकदम रियल है और पियर्सन से मैच करता है, क्योंकि ये पियर्सन का ऑफिशियल टेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। डिस्क्राइब डिटेल लेक्चर में भी मैंने नए टेम्पलेट यूज किए हैं, क्या स्कोर आएगा, कैसा मैंने अटेम्प्ट किया है, कैसा मैंने बोला है, एवरीथिंग। और लास्ट में बात करेंगे कि क्या स्कोर आता है। ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको इसके अंदर स्कोर करना है। तो चलिए पहले टेस्ट करने से पहले अपने थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. The image in front of me. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. चलिए, The image in front of me. ऑलमोस्ट परफेक्ट आवाज़ आ रही है, आप टाइम देख सकते हैं 22 तारीख आज और 3rd मंथ है और 17:10 मतलब 5:10 बज के मैं एग्ज़ाम चालू करूँ। इवनिंग का टाइम हो चुका है एंड ये बहुत प्राइवेसी रखनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए टेस्ट। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि आपको मैं पियर्सन का दिखा नहीं सकता पूरा, क्योंकि पिछली बार भी मेरा अकाउंट इसी कारण बैन हुआ था, बट स्टिल मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सो आज अपने सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ओनली हम आज करेंगे इसके अंदर 4 या 5 वर्ड्स रिपीट सेंटेंसेस के प्लस सिंगल एंड रीड अलाउड और न्यू टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। टाइमिंग आप नीचे देख सकते हो, लेटेस्ट एग्जाम है 3rd मंथ का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंगल लाइन करेंगे। एक्सट्रोवर्ट टर्न टू मूव क्विकली एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन डायरेक्टली। बहुत रिस्की है आप लोगों को ये यूट्यूब पे शेयर करना, क्योंकि इसी वजह से मेरा अकाउंट बैन हुआ था, बट मैं पियर्सन की चीज़ें हटा दूंगा इसके अंदर से। बाकी टेस्ट मॉक टेस्ट रियली है, आप लोग जानते हैं, टाइमिंग भी देख रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट्स टेंड टू मूव क्विकली एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन डायरेक्टली। तो डायरेक्टली तक ही पढ़ेंगे अपन। Extroverts tend to move quickly and try to influence situations directly. एस वाले वर्ड लेने नहीं चाहिए, रिस्की होते हैं थोड़े से। नेक्स्ट देखते हैं। द पर्पज ऑफ द इन्फॉर्मेटिव स्पीच इज टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन। वर्ड काउंट करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरेस्टिंग तक पढ़ेंगे, 11 वर्ड्स तक हो जाएंगे ऑलमोस्ट। द पर्पज ऑफ द इन्फॉर्मेटिव स्पीच इज टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग The purpose of the informative speech is to provide interesting, the purpose of the informative speech is to provide interesting. Most of us spend on average 1800 hours per hour per year in jobs and will work for about 40 when you consider the amount of time spent in the office. When you consider the amount of time spent in the office. चलिए यहाँ तक पढ़ देते हैं। When you consider the amount of time spent in the office. When you consider the amount of time spent in the office. Quite obviously, a significant rise in the number of people in a given area or country will affect the demand for a whole host of goods and services. चलिए अपने पढ़ेंगे इसको यहाँ से अब। A significant rise in the number of people in a given area or country. कितने वर्ड हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 14 वर्ड्स तक हो जाएंगे, तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। A significant rise in the number of people in a given area or country with a population of only just over 30 million living in the world's second largest country. Canada is just the renowned of vast tracts of नहीं, a major conservation issue in the stop logging virgin forest. स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे।
सेकंड लार्जेस्ट कंट्री तक ही पढ़ देते हैं, यहाँ तक इजी है, पढ़ा जा सकता है. With a population of only just over 30 million living in the world's second largest country, मेरे से बोला नहीं गया, थोड़ा सा मेरा ध्यान ऊपर चला गया था. Yet this landscape which appeared so alien and confronting, home for thousands of years and indigenous Australian for home, spiritual integral part of their existence. चलिए यहाँ तक पढ़ने की ट्राई करेंगे. यहाँ से home for thousands of years to indigenous Australians. तो टफ है वैसे, बट स्टिल मैं ले रहा हूँ इसको, कोई ना. Had been home for thousands of years to indigenous Australians for whom the plants. Home the plains, ये गलती कर दी ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में. हाँ, तो ये अपन पढ़ेंगे. Often provide the most visually arresting sequence. Because they can be made to a higher level of animation. यहाँ से पढ़ते हैं. Because they can be made to a higher level of animation. अब इसके अंदर 4 या 5 वर्ड्स का सेंटेंस करेंगे सिर्फ. The elephant is the largest living land mammal. The elephant is the largest. पूरा नाप तोल के बोलना है मैंने. 3 या 4 या 5 वर्ड, सॉरी. There are lots of opportunities to meet new people in this course. There are lots of opportunities. There are lots of opportunities. अब it is important लगाएंगे क्योंकि कम बोल रहे हैं. The computer crashed and I hadn't saved my work. The computer crashed and I have not saved. It is very important. इसमें भी कम ही कंटेंट बोला है. You must include your name and identity number on the registration form. You must include your name and identity. It is very important. Almost 5-6 word. The main issue is to decide how we want to launch the new product. The main issue is to decide how we launch. इसमें मैंने ज़्यादा सेंटेंस बोल दिया तो मैंने it is important नहीं लगाया. This paper is the best one to look at first. This paper is the best. This paper is the best. 5 word. What's going on that can help patients leave their fears at the door? Leave their fears. It is very important. Leave their fears. Leave their fears. 3 word. Inflation rose by 2% over this time last year. Over this time last year. It is very important. Applicants for the course should preferably have a degree in English or journalism. Applicants for the course should. It is very important. After 1830, periodicals appeared in large numbers in America. Appeared in large number in America. It is very important. Soil erosion can be caused by increased rainfall and changes in plant growth. Soil erosion can be caused. It is very important. चलिए डिस्क्राइब एन इमेज डिटेल एक्सर पे चलते हैं. तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा 4 to 5 वर्ड्स का था, रिपीट सेंटेंसेस का, देखने के लिए कि कितना स्कोर मिलता है इतना कम बोलने पे. The image in front of me looks interesting and fascinating. Let me have a closer look. By looking closely, I can see several trends are emerging in this picture. Firstly, we can deduce that volunteers who incurred expenses, such as postage, phone calls, meals and training, such as number like 1, 2, 3 and 4, such as colors like red, blue, black and white, maximum and minimum. Overall, the image contains many beautiful, interesting pictures in front of me.
चलिए रिजल्ट चेक करते हैं आप हमारा बी नंबर मॉक टेस्ट का। 25 मिनट्स हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया होगा। तो ओवरऑल 69 मिले हैं स्पीकिंग में, हमें सिर्फ स्पीकिंग अटेम्प्ट किया हमने, और 36 ओवरऑल मिले हैं। 29 लिसनिंग, 36 रीडिंग। अब इसके बारे में पूरी ब्रीफली बात करते हैं। तो ओवरऑल स्कोर आपने देख ही लिया होगा, तो पूरा अपनों को ओवरऑल स्कोर मिला है 36। ये मायने नहीं रखता क्योंकि हमने स्पीकिंग अटेम्प्ट किया है। लिसनिंग में मिला है 29, 4 या 5 वर्ड सेंटेंस बोलने पे 29 मिला है हमें, और रीडिंग में मिला है 36। इट मींस सिंगल लाइन एकदम परफेक्ट वर्क किया। और आपने देखा होगा मैंने गलतियां भी की हैं, प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग की थी मैंने कहीं ना कहीं, और स्पीकिंग में मिला है 69। तो अब इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि स्कोर कितना सही मिला और कैसा किस टाइप का मिला। तो 29 लिसनिंग में मिला है अपन को। अब 29 लिसनिंग में किस बिहाफ पे मिला है, देखिए कि कंटेंट हमने 4 या 5 वर्ड्स बोले थे, और प्लस रिटेल लेक्चर के भी कुछ मार्क्स मिले। रिटेल लेक्चर में हालांकि मैंने नए टेम्पलेट में थोड़ी बोलते हुए गलतियां की हैं, वो टेम्पलेट में यूज टू नहीं था, तो मैंने थोड़ी मिस्टेक की थी उसके अंदर स्टक होने पे। तो लिसनिंग का स्कोर हमें मिला 29। इट मीन सही है, 40 स्कोर ऑलमोस्ट मिलता है अगर रिटेल लेक्चर और रिपीटेडनेस का आपका मैं स्कोर मिलाऊं तो। पर हमें 10 नंबर कम मिले हैं, वो कंटेंट के ही मिले हैं। बट अगर आपको 7 तक का स्कोर लेना है तो 7 तक के स्कोर के लिए ये स्कोर बेस्ट है। 7 स्कोर आ चुका है मेरा, सिर्फ 4 या 5 वर्ड मैंने बोले हैं, सिंगल लाइन रीड आउट किया, बाकी टेम्पलेट बेस्ड काम है, कुछ भी ज्यादा नहीं किया, अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। एंड अब देखिए सेकंड बात करते हैं कि कंटेंट हमें कम मिला। अब जो मैंने रिपीटेड में कंटेंट कम बोला ना, उसकी प्लेंटी मुझे स्पीकिंग में भी लगी है। आजकल ये भी होने लग गया है कि रिपीटेड में अगर कंटेंट कम है तो आपका वो प्रोनाउंसिएशन का नंबर भी काटेगा। जब आप 4 या 5 वर्ड्स बोलेंगे तभी आपने इट इज इंपॉर्टेंट या फिर कोई अदर सेंटेंस ऐड करना है, कोई फ्रेज ऐड करनी है। जब आप कोई भी 5 से ज्यादा वर्ड बोल रहे हैं तब आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 4 या 5 वर्ड बोलते हैं तब ऐड कीजिए, उसके अलावा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा लाइन। 4-5 वर्ड्स बोल के भी आप इतना स्कोर ले सकते हैं। मतलब लिसनिंग में 29, 30 मार्क्स आपको डिक्टेशन से आएंगे, 59 हो गए हैं। 10 नंबर लिसनिंग ब्लैंक से, 10 नंबर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से, तो नंबर तो आप लोग 8 बैंड्स भी ले सकते हैं सिर्फ 4-5 वर्ड्स बोल के भी। पर स्पीकिंग में 69 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने बेस्ट ही बोला होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड सिंगल लाइन रीड आउट अभी भी वर्क कर रही है, मैंने गलतियां भी की बट स्टिल मुझे 69 स्कोर मिला स्पीकिंग में। एंड उसके बाद में रीडिंग में 36। इट मींस पूरी सिंगल लाइन, एक लाइन बोलने पे भी, 10 से 12 वर्ड बोलने पे भी कंटेंट आपको 100% ही मिलता है। सो इस वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना कि हाँ ये टेक्निक्स आज भी वर्क करती हैं। जो टेक्निक्स आज से 2 साल पहले मैंने बताई हैं कि 4 या 5 वर्ड बोलने पर कितना सेंटेंस, कितना कंटेंट मिलता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखा आपने, थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ मैं ऑनलाइन क्लासेस खुद लेता हूँ, सब चीजें मैं खुद सुनता हूँ, सबसे सुन के ही रिस्पॉन्स करता हूँ हर बच्चे को कि किसको कैसा बोलना है, किसका क्या वे होना चाहिए। डेली बेसिस पे लिसनिंग स्पीकिंग मैं खुद करवाता हूँ, ना कि कोई लेक्चर स्टडी करवाता हूँ कि आया और लेक्चर देके चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं करवाता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड डू फॉलो माई स्ट्रेटेजीज। थैंक यू वेरी मच।